वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। हमारा आज का विषय है आप्त मीमांसा के पहले परिच्छेद का सार। आपकी शिविर की पुस्तक में ये छपा हुआ है। मैं आज उसी के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे जैन दर्शन का है, आप्त मीमांसा। उसका आपको संक्षेप में परिचय दूंगा और उसका पहले अध्याय का सार बताऊंगा। पहले मैं एक दो बात, अपन कल कहाँ से चल रहे थे और कल की बात से आज की बात कैसे जुड़ती है, ये आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, कल हमने ये बात की थी, कल हमने 3 स्टेप लिए थे। पहली बात तो ये कि इस दुनिया में कोई जादू मंत्र नहीं है। सुखी होना हो तो एक ही उपाय है कि आप सच्चा ज्ञान करो, राइट अंडरस्टैंडिंग। एक ही उपाय है, क्योंकि हमारे सारे दुखों का, हमारी सारी परेशानियों का एक ही कारण है, मिसअंडरस्टैंडिंग। हम बातों को ठीक से समझते नहीं है, हम वस्तु का स्वरूप सही से नहीं जानते हैं। यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, इसी वजह से सारी दिक्कतें हैं। इसलिए और कोई उपाय नहीं है, भगवान भी हमारा भला नहीं कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई मणि मंत्र तंत्र ऐसा नहीं है जो हमको सुखी कर सके, क्योंकि हम खुद दुखी हैं। अपनी गलती के कारण, अपनी ना समझ के कारण, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम खुद दुखी हैं। तो हमारा दुख तभी दूर हो सकता है जब हम बात को सही से समझ लें। हम अभी आग को पानी जानते हैं और पानी को आग जानते हैं, तो कैसे काम चलेगा? हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो पहला स्टेप तो कल मैंने ये कहा था कि दुनिया में कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई हमारा भला नहीं कर सकता है। हमको स्वयं ज्ञान करना पड़ेगा, बात को सही सही समझना पड़ेगा, तभी हम सुखी हो सकते हैं। दूसरा स्टेप इसके आगे मैंने ये उठाया था कि वो ज्ञान सच्चा होना चाहिए। ये दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमको ज्ञान हो गया है, हम कुछ 2-4 शास्त्रों को रट लेते हैं, उनको समझाने लगते हैं, उनकी परिभाषाएं आ जाती हैं और हमको लगता है कि हम समझ गए। लेकिन ये समझना नहीं है, हम बहुत लोगों की देखा देखी बात कहने लगते हैं। इसका नाम स्वयं की समझ नहीं है। तो पहला स्टेप ज्ञान करना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो समझेगा वो सुखी होगा, दो टूक बात है। और दूसरी बात, वो समझ आपकी सच्ची होनी चाहिए, किसी के कहने से नहीं होना चाहिए, किसी की देखा देखी नहीं होनी चाहिए। आपने तर्क से, युक्ति से उसको समझा है कि नहीं, ईमानदारी से आपको वो हस्ता मलकवत दिखाई दिया है या नहीं? स्व पर सुख दुख, इष्ट अनिष्ट, ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप कल ये लिया था कि इसको समझने का एक ही उपाय है कि हम स्वाध्याय करें, खूब स्वाध्याय करें। हमारे आचार्यों ने
बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और तरह तरह से वस्तु के स्वरूप को समझाया है। हमारा उपाय, हमारा कर्तव्य है कि हम उसे पढ़ें, हम खूब स्वाध्याय करें। जीवन में एक ही काम करने लायक है कि बारंबार शास्त्रों का अध्ययन, ईमानदारी से अध्ययन, पवित्र भावना से अध्ययन, रुचि पूर्वक अध्ययन, रेगुलर आद्योपांत। यदि हम इन ग्रंथों का अध्ययन करने में अपना जीवन समर्पित कर दें तो हमको सच्चा ज्ञान प्रकट होगा, और सच्चा ज्ञान प्रकट होगा तो सच्चा श्रद्धान भी होगा, और हमारे जीवन का आचरण भी सच्चा होगा, और हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय मैंने रखा है कि आप्तमीमांसा का परिचय। हमें बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय करना है जीवन में, जितना हमसे हो ईमानदारी से हमको निरंतर करना है। 2-4 घंटे तो रोज स्वाध्याय करना ही करना चाहिए। तो उन ग्रंथों में हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक ग्रंथ है। समय सार, प्रवचन सार, इनसे तो आप परिचित हैं ही। ये तो हमारे अमृत हैं ही। 6 ढाला, छोटा समय सार, गागर में सागर भरा हुआ है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ गिने चुने ग्रंथ तो ऐसे हैं कि जैसे कोई आकाश में सूरज और चांद हो। ऐसा ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है आप्तमीमांसा। ये बहुत प्रसिद्ध और बहुत महान ग्रंथ है, ग्रंथ राज है। इसकी रचना आज से लगभग 1900 वर्ष पहले आचार्य समंत भद्र हुए। सन 120 में उनका जन्म हुआ था। भारत के कर्नाटक नगर में बहुत बड़े राजा के ये बेटे थे, और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से एक ग्रंथ आपको विपिन जी सुना रहे हैं, रत्न करंड श्रावकाचार। आप रत्न करंड श्रावकाचार की पूजा भी कर रहे हैं इस शिविर में। तो आपके इस शिविर का मुख्य विषय है इस बार मानो आचार्य समंत भद्र। और उन आचार्य समंत भद्र का नाम लेते ही मुझे रोमांच होता है। बहुत बड़े परीक्षा प्रदानी, तार्किक और अनेक ग्रंथों के रचयिता। आपने एक तत्वार्थ सूत्र पर 2 लाख श्लोक प्रमाण गंध हस्ती महाभाष्य लिखा था, पर वो आज मिलता नहीं है। इसके अलावा आपने एक स्तुति विद्या लिखा है, आपने एक युक्ति अनुशासन लिखा है, और एक ग्रंथ ये है जिसका संक्षिप्त परिचय आपको मैं आज दे रहा हूं, और इस ग्रंथ का नाम है आप्तमीमांसा। आप्तमीमांसा का दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। ये स्तोत्र है, जैसे भक्तामर स्तोत्र है ना, ऐसे ही ये भी वास्तव में एक स्तोत्र है, देवागम स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका पहला शब्द भक्तामर है। कल्याण मंदिर स्तोत्र को कल्याण मंदिर स्तोत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका पहला शब्द कल्याण मंदिर है। ऐसे ही देवागम स्तोत्र को देवागम स्तोत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहला शब्द देवागम है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय, यहाँ से शुरू होता है, पर इसका ओरिजिनल नाम आप्तमीमांसा है। आप्त माने वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी अरिहंत भगवान को आप्त कहते हैं। आप्त कौन हो सकता है?
कैसा हो सकता है? इसका मतलब है आप्त मीमांसा। मीमांसा माने उनके स्वरूप का चिंतन, उनके स्वरूप का परीक्षण। आप्त के स्वरूप का इस ग्रंथ में परीक्षण है। और ये ग्रंथ न्याय शास्त्र का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। अभी मैंने इस ग्रंथ पर लगातार 110 घंटे प्रवचन किए हैं और वो सारे के सारे प्रवचन अतुल भाई ने भी सुने हैं। और ये उन्हीं की प्रेरणा से आज मैंने विषय लिया है। उनको आप्त मीमांसा पढ़कर आनंद आ गया है, वो गदगद हो गए हैं और इसलिए उन्होंने ही कहा है कि आज एक दिन उसका भी परिचय आपको दिया जाए। मैं आपको एक बहुत कीमती हीरा दिखा रहा हूं। एक दफे अगर कोई इस आप्त मीमांसा को पढ़ लेगा तो ऐसा लगेगा कि मुझे कोई अपूर्व खजाना मिल गया है। बहुत अपूर्व आनंद आपको आ जाएगा। एक छोटी सी घटना बताता हूं। गणेश प्रसाद जी वर्णी थे। गणेश प्रसाद जी वर्णी को इच्छा हुई कि मैं आप्त मीमांसा पढ़ूं, लेकिन दुख की बात यह है कि उनके जमाने में कोई ऐसा संस्कृत का बड़ा विद्वान नहीं मिला जो उनको आप्त मीमांसा पढ़ा सके। तो उनको एक ब्राह्मण विद्वान के पास जाना पड़ा था। वो बनारस में एक ब्राह्मण विद्वान थे, अंबा प्रसाद शास्त्री। उनके पास गए और कहा, पंडित जी ये संस्कृत का हमारा जैन ग्रंथ है, मुझे पढ़ना है, आप पढ़ा दो। और पंडित जी ने, वो ब्राह्मण पंडित जी ने उनको पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद में जब ग्रंथ पूरा हो गया तो गणेश प्रसाद वर्णी ने अपने पास में जो कुल प्रॉपर्टी थी 500 रुपए की, उस जमाने में 500 रुपए की कुल प्रॉपर्टी, वो उन पंडित जी के चरणों में रख दी। और जब पंडित जी ने कहा ये इतना पूरा क्यों रखते हो, तो वो गणेश प्रसाद वर्णी जी ने उत्तर दिया कि पंडित जी, आपने मुझको जो ज्ञान दिया है, अगर आज मेरे पास 3 लोक का राज्य होता तो मैं वो भी आपके चरणों में रख देता। आज आपने आप्त मीमांसा पढ़ाकर मेरे ज्ञान के दरवाजे खोल दिए, मेरा सारा अज्ञान अंधकार दूर कर दिया। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें सच्चा ज्ञान होना चाहिए, देखा देखी नहीं। अभी तो हम इसलिए बोलते हैं कि गुरुदेव ने कहा था, अभी तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि दादा ने कहा था। लेकिन जिस दिन हमको स्वयं समझ में आएगा और हम अंदर से स्वयं समझकर बोलेंगे, जानेंगे, मानेंगे, उस दिन निहाल हो जाएंगे। उस दिन हमारे जीवन का आनंद अलग ही होगा। इसलिए ये न्याय ग्रंथ, 300 न्याय ग्रंथ है हमारे यहाँ। हमारे आचार्यों ने इस बात के लिए इतने ग्रंथ लिखे कि ये ज्ञान सही होना चाहिए। बड़े बड़े पंडितों को भ्रम हो जाता है कि मैं ज्ञानी बन गया। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि ये दूसरे को ऐसा उपदेश दे सकता है कि उसको सम्यक दर्शन हो जाए, पर खुद खाली रह जाता है। तो ये सही ज्ञान करने का क्या उपाय है, इस पर हमको आपको अच्छे से सोचना है। वैज्ञानिक तरीके से सही सही ज्ञान कैसे हो जाए, तो इसके लिए हमें थोड़ा न्याय ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। और आप्त मीमांसा पहला न्याय ग्रंथ है। 300 ग्रंथों में पहला न्याय ग्रंथ है। आचार्य समंत भद्र जैन न्याय के
जनक माने जाते हैं। जैन न्याय के पिताजी हैं आचार्य समंतभद्र। इन्होंने ही जैन दर्शन में न्याय को स्थापित किया। तो ऐसा ये महान ग्रंथ है आप्तमीमांसा, और इसी का इसमें 10 परिच्छेद है। परिच्छेद माने चैप्टर, इसमें 10 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर तो नहीं बताए जा सकते आपको, एक चैप्टर भी पूरा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एक चैप्टर में भी 23 श्लोक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, आपको आनंद आएगा। थोड़ा मन लगा के सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखो क्या कहते हैं। देखो इसके पहले श्लोक में ऐसा कहा, आचार्य समंतभद्र कह रहे हैं और महावीर भगवान से कह रहे हैं। आज हम दिल्ली में वीर शासन जयंती मना रहे हैं। आज महावीर भगवान का शासन का दिन है। तो महावीर भगवान का शासन कैसा है? महावीर भगवान से आचार्य समंतभद्र पहली गाथा में, पहली कारिका में, पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं? देखो वो ये कह रहे हैं कि हे महावीर भगवान, सुनो आप मेरी बात। मैं आपको समोसरण की वजह से महान नहीं मानता। मैं आपको, आपके पास देवता आते हैं आकाश से, स्वर्गों से, इसलिए मैं आपको महान नहीं मानता। और आप आकाश में अधर गमन करते हो, मैं इसलिए आपको महान नहीं मानता। जब भगवान अरिहंत को केवल ज्ञान होता है और वे समोसरण में विराजमान होते हैं, तो क्या होता है? 6 ऋतुओं के फल फूल आ जाते हैं। आम का मौसम नहीं हो तो भी आम आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप आकाश में चलते हो, आकाश में गमन करते हो, मैं इसलिए आपको नमस्कार नहीं करता हूं। क्योंकि यदि आकाश में चलना बड़ी बात हो, आकाश में गमन करना बड़ी बात हो, तो कौवे और कबूतर भी उड़ते हैं। कौवे और कबूतर भी उड़ते हैं, आपसे भी ऊंचे उड़ते हैं। यदि आकाश में उड़ने के कारण महान होता हो कोई, तो पक्षी भी महान हो जाएंगे। अगर आम के मौसम में आम नहीं आया, आम के मौसम नहीं है, फिर भी आम दिखा दिया, तो ये कारण आप महान हो। तो जादूगर भी महान हो सकता है। ये काम तो कोई जादूगर भी करके दिखा सकता है। इसलिए मैं आपको इस कारण से भी महान नहीं मानता। और आपका शरीर दिव्य है, उसमें नाखून नहीं बढ़ते, केस नहीं बढ़ते। आपके 8 प्रातिहार्यों से, आपके 1008 लक्षणों से मैं आपको महान नहीं मानता। मैं आपको नमस्कार नहीं करता, आपको पूज्य नहीं मानता। देखो जैन धर्म कितना परीक्षा प्रदानी है, भगवान की परीक्षा कर रहा है कि आपको मैं तभी नमस्कार करूंगा जब आपकी परीक्षा करूंगा, और ये कारणों से मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा। फिर कहा, इसके आगे बात बढ़ाई तो कहा कि हे भगवान, मैं तो आपको केवल इसलिए नमस्कार करता हूं कि आप वीतराग हो, आप सर्वज्ञ हो, और आप हितोपदेशी हो, आप सत्यवादी हो, आप यथार्थवादी हो। आप जो बोलते हैं, दुनिया का कोई भी देव सत्यवादी नहीं है, लेकिन आप ही सत्यवादी हो। सत्य वही बोल सकता है जो वीतराग हो और सर्वज्ञ हो। जो व्यक्ति वीतराग सर्वज्ञ नहीं होगा,
वो सत्य नहीं बोल सकता है। देखो, झूठ बोलने के दो ही कारण हैं। झूठ बोलने के दो ही कारण होते हैं। झूठ वो व्यक्ति बोलेगा जो रागी द्वेषी होगा, या वो बोलेगा जो अज्ञानी होगा। झूठ बोलने के दो ही कारण है। मान लो मैं झूठ बोलता हूं, तो आपने मुझसे कोई रास्ता पूछा और मैंने गलत बताया, तो गलत बताने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक, मुझे पता ना हो। दो, मुझे आपको परेशान करना हो, आपसे राग द्वेष हो। तीसरा कोई कारण झूठ बोलने का नहीं होता है। तो हे भगवान, आप वीतराग हो, आप सर्वज्ञ हो, और इसीलिए आप सत्यवादी हो, इसीलिए आप यथार्थवादी हो, और इसीलिए आप हितोपदेशी हो। और मैं बस इसीलिए आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। क्या गजब की बात है भैया। जैन दर्शन को प्राप्त करना, जैन कुल में पैदा हो जाना, वो तो सामान्य बात है, पर जैन धर्म को समझ लेना वो उससे आगे का स्टेप है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अनादि संसार में भ्रमते भ्रमते हम सब आज जैन धर्म में, वातावरण में आ गए, जिनवाणी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझ में आ जाए, सच्चा ज्ञान हो जाए, इसका क्या उपाय है? इसका यही उपाय है कि हम इधर उधर की फालतू बातों में ना उलझे। भगवान किस लिए महान है, हम भगवान का स्वरूप समझे, आत्मा का समझे, परमात्मा का समझे। तो पहली कारिका में कहा कि हे भगवान, देवता आते हैं, आप आकाश में गमन करते हो, आपके पास छत्र चमर आदि विभूतियां हैं, इस कारण से मैं आपको महान नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सब तो कोई जादूगर भी करके दिखा सकता है। ऐसे ही आपके शरीर में, आपका शरीर परमोदारिक हो जाता है और उसकी अलग विशेषताएं हो जाती है, हमारे जैसा नहीं रहता है वो। लेकिन मैं उस परमोदारिक शरीर होने की वजह से भी आपको नमस्कार नहीं करता हूं। आप शरीर से महान होंगे क्या? आप समोशरण से महान हो। दुनिया तो चमत्कार को नमस्कार करती है, दुनिया आडंबरों में उलझी है, लेकिन जैन धर्म तो एकदम वीतरागता का धर्म है, तर्क, युक्ति और परीक्षा का धर्म है। तो वो कहते हैं कि यदि इस परमोदारिक शरीर से केवल इसलिए कि इसमें लाल खून नहीं है, सफेद खून है, इसलिए महान होते, तो देवताओं के शरीर में तो खून ही नहीं है, वो और भी महान होते। जो स्वर्ग के देवगति के जीव हैं, उनके तो लाल खून क्या सफेद भी नहीं है, उनके तो मांस नहीं है, हड्डी नहीं है, तो वो तो और महान हो गए। उनके भी नाखून नहीं बढ़ते, उनकी भी छाया नहीं पड़ती है, तो वो तो और महान हो गए। बोले शरीर से कोई महान नहीं होता है। फिर आगे चलकर कहा कि हे भगवान, मैंने आपकी परीक्षा की है, मैंने दुनिया में जितने भी देव हैं उन सबको देखा है, उनकी परीक्षा की है, और पाया है कि उनकी बातें सत्य नहीं है। और इससे सिद्ध होता है कि वे वीतराग नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है,
और इसलिए वे आप्त भी नहीं हो सकते, वे हमारे आदर्श नहीं हो सकते, वे हमारे आराध्य नहीं हो सकते। हमारे आराध्य आप हो। इस ग्रंथ में फिर वीतरागता, आगे की कारिकाओं में वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता को सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया वो भी मैं शॉर्ट में बताता हूं। वीतरागता के बारे में कहा कि जैसे सोना अशुद्ध हो, जो खान में से निकलता है सोना वो अशुद्ध होता है, उसको जब हम तपाते हैं तो एक बार तपाने पर उसकी बहुत सारी गंदगी साफ हो जाती है। जब एक बार साफ कर तपाने पर गंदगी साफ हो जाती है तो दोबारा तिबारा तपाते तपाते एक समय ऐसा आता है जब सोना पूरी तरह साफ हो जाता है। इसी तरह आत्मा में जो दोष हैं, जो राग द्वेष हैं, वे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तैसे तैसे क्षय होते जाते हैं और आत्मा पूरी तरह वीतराग हो जाता है। जैसे 16 बार तपाओ तो सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही 13 गुण स्थान पार करो तो आत्मा भी गारंटी से वीतराग हो जाता है। ऐसे ही सर्वज्ञता सिद्ध की। बहुत से लोग सर्वज्ञता को, जिनको सर्वज्ञता में डाउट हो, उनको ये ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत आपको हथेली पर रखकर सर्वज्ञता समझाई है। आपको सर्वज्ञता में कोई शंका नहीं रहेगी। कैसे कोई जीव जगत के सभी पदार्थ ज्ञेय हैं, प्रमेय हैं और आत्मा ज्ञाता है, प्रमाता है। तो ज्ञाता किसी ज्ञेय को छोड़ नहीं सकता। इसलिए कोई आत्मा कैसे अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बन जाता है, ये सब इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई है। मैं आपको कैसे समझाऊं इस थोड़ी सी देर में, इतना मन कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। आप इसको मन लगा करके, एक बार आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, थोड़ा नीरस लेकिन एक बार रस लगेगा तो फिर सारे रस आपके छूट जाएंगे, लेकिन आपको सच्चा तत्व ज्ञान हो जाएगा। ऐसा लिखा है कि आप्तमीमांसा पढ़ने वाले को छायिक सम्यक दर्शन होता है, उसको छायोपशमिक नहीं होता, उसको छायिक होता है। छायिक क्यों होता है? क्योंकि वो बिल्कुल अंदर से क्लियर हो जाता है, वो तर्क युक्ति से उसकी समझ में बात आ जाती है। फिर इसके बाद आगे चल के उन्होंने ये कहा कि हे भगवान, आप सत्यवादी हो ये कैसे पहचाना? देखो, आप वीतराग हो ये कैसे पहचाना? आप सर्वज्ञ हो ये कैसे पहचाना? और आप हितोपदेशी हो ये कैसे पहचाना? भगवान को पहचानने का तरीका बताया है इस ग्रंथ में। और इस ग्रंथ पर आचार्य अकलंक ने 800 पेजों की टीका लिखी और आचार्य विद्यानंदी ने 8000 पेजों में टीका लिखी। और दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में आज ये कोर्स में लगा हुआ है। आप्त मीमांसा हर यूनिवर्सिटी में कोर्स में लगा हुआ है। आप ऐसा समझो कि जैसे जैन धर्म में सम्मेद शिखर एक सबसे बड़ा तीर्थ है, ऐसे ही समझो जैन शास्त्रों में आप्तमीमांसा ऐसा है जैसे कोई सूरज चांद हो। इसलिए इस ग्रंथ को एक बार समझ लेंगे तो बहुत आनंद आएगा। पहला परिच्छेद में ये बताया है, फिर इसके आगे पूरी 23 कारिका में कि वस्तु में एक साथ अस्तित्व भी होता है, नास्तित्व भी होता है।
अभी विपिन जी समझा रहे थे ना 6 सामान्य गुण। अस्तित्व भी है, लेकिन उस अस्तित्व को टिकाने के लिए नास्तित्व भी है। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, भेद भी है। इसमें आप्तमीमांसा का जो मुख्य विषय है वो उसका नाम है स्यादवाद। आचार्य समंत भद्र ने इस ग्रंथ में ये सिद्ध किया है कि जो स्यादवादी है वही सत्यवादी है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म पाए ही जाते हैं। आप बताओ, मैं छोटा हूं कि बड़ा, मोटा हूं या पतला, मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी? मैं सब चीजों में आप एक उत्तर नहीं दे सकते। मैं एक अपेक्षा से मोटा भी हूं, एक अपेक्षा से पतला भी हूं, एक अपेक्षा से गोरा भी हूं, एक अपेक्षा से काला भी हूं, एक अपेक्षा से ज्ञानी भी हूं, एक अपेक्षा से अज्ञानी भी हूं। हर चीज ऐसी ही है। दुनिया की कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो एकांत रूप हो, एक पक्ष हो। उसमें परस्पर विरोधी दो धर्म रहते ही रहते हैं। और यदि तुमको पूरा ज्ञान करना है तो उसके दोनों धर्म को हमें अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। ऐसे इसमें स्यादवाद से बताया, एक ही चीज अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा होती है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं होती है। इसमें क्या है? अभी आप बताओ, मैं हूं या नहीं हूं? अगर आपसे कोई पूछे कि वीर सागर जी शिविर में आए हैं कि नहीं, तो क्या जवाब दोगे आप? आप ये भी कहोगे कि आए हैं, ऑनलाइन आए हैं, उनके प्रवचन हो रहे हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि वे आए हैं, क्योंकि वे तो दिल्ली में बैठे हैं, वे ओरलैंडो में नहीं है। इसलिए आप दोनों बातें सही है। मैं हूं कि नहीं, कि मैं स्व क्षेत्र में हूं, पर क्षेत्र में नहीं हूं। हर वस्तु, एक ही व्यक्ति, बात अटपटी लगती है। मैं गुरु हूं कि शिष्य, पिता हूं या पुत्र? मैं हमारे गुरु की अपेक्षा शिष्य हूं, मेरे भी शिष्य हैं, वो मुझे गुरु जी कहते हैं। पिताजी की अपेक्षा पुत्र हूं, पुत्र की अपेक्षा पिता हूं। जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत बहुत बढ़िया है, सारे झगड़े मिटाता है, सब टेंशन दूर करता है और वस्तु का सम्यक ज्ञान कराता है। संवेद शिखर पूर्व में है या पश्चिम में, उत्तर में है या दक्षिण में? अरे भैया, तू कहां से पूछ रहा है? उत्तर तो इस बात पर डिपेंड करता है। पूर्व में का आदमी बोलेगा कि वो पश्चिम में है, पश्चिम वाला बोलेगा कि पूर्व में है। इसमें क्या है? इसी स्यादवाद को लेकर सन 1901 में आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया था, सापेक्षता का सिद्धांत। दुनिया की हर चीज, इस कमरे में, मेरे कमरे में अंधेरा है कि उजाला, एक अपेक्षा से अंधेरा है, एक अपेक्षा से उजाला है। इसमें शांति है या शोरगुल है? शांति भी है और शोरगुल भी है। देखो, जो भाववादी है, भाव माने अस्ति और नास्ति, इसके बारे में ये कहा कि अगर आप
एक को न मानोगे, दूसरे को नहीं मानोगे, तो आप दोनों नहीं मान पाओगे। एक को मानने के लिए दूसरे को मानना जरूरी है। इसमें बहुत बारीक तर्क दिए। जैसे कोई कहे कि वस्तु अभाव है, भाव और अभाव दो को लिया इसमें, अभाव, बोले अभाव है, तो उन्होंने कहा ये बताओ अभाव है या नहीं है, अभाव है या नहीं है। अभाव का तो भाव है ना, तो यदि आप अभाव अकेला मानोगे, सर्वथा अभाव मानोगे, भाव बिल्कुल भी नहीं मानोगे, तो अभाव का भी अभाव हो जाएगा। ऐसे बड़े सूक्ष्म तर्क है। बहुत बुद्धिमत्ता से तत्व ज्ञान कराने का ये जैन धर्म का अनमोल ग्रंथ है, अमूल्य हमारी ये विरासत है। तो इस ग्रंथ को कभी एक दफे आप सब अच्छी तरह पढ़ो, टीकाओं से पढ़ो तो सब समझ में आएगा। और इस पर 110 प्रवचन मैं कर चुका, जो मौजूद है आप उनको देख सकते हो। और खूब स्वाध्याय करो आप सब। मुझे आप सबको देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। मैं बता नहीं सकता मेरा मन कितना खुश है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, लेकिन मेरा मन वहीं पर है। आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और बहुत आनंद आ रहा है। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, सब लोग ये बढ़िया जो शिविर चल रहा है इसको और बढ़िया से बढ़िया करो, खूब करो और खूब स्वाध्याय करो। और कोई भी बात आपके समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न पूछो। आपके पास वहां 4-5 विद्वान वहां पर है। मुझसे भी कोई बात पूछना चाहो तो मेरा भी नंबर आप ले सकते हो अतुल भाई से, और मुझसे पूछ लेना। मुझे कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पर भी कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। मुझे पता नहीं होगा तो मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, पर बताऊंगा। हम सब साधर्मी हैं। आप हम एक दूसरे का स्वाध्याय में सहयोग करेंगे। आप सब खूब स्वाध्याय करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, यही मेरी मंगल कामना है। आपका खूब खूब आभार। वो नोटिस में भी आ गए। अब अगले साल भी हमारी रेसिपी रहेगी, आप नोट करके रखना और जरूर पधारिएगा। आपको पास में जाएगा तो आपको आवाज आ रही है? नहीं आई, अब आई थी, अब आई थी। कुछ कह रहे हैं क्या आप मुझको? बताओ, अब बताओ, अब आएगी। मैं कह रहा था आपका खूब खूब आभार। हाँ, नहीं ठीक है। नहीं, थैंक यू, आपका भी बहुत आभार है। और अगले साल हमारी शिविर इसी वक्त रहेगी, मैं आपसे बात करूंगा बाद में, तो हाँ ठीक है, ठीक। जरूर पधारिएगा। हाँ, सबको जय जिनेन्द्र। एसपी भारिल साहब को भी, दोनों विपिन जी को भी, आरजो भैया को भी, सबको जय जिनेन्द्र। सब आरजो भैया का भी प्रवचन सुना था मैंने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। एसपी साहब ने दोनों आपको ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, में मैं कल का कार्यक्रम बताता हूँ।